दोस्तों नमस्कार, मैं बलजिंदर शर्मा। अभी हाल ही के दिनों में जन जन के बीच में देश के अंदर जनसंख्या का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा छाया हुआ है, उसके संदर्भ में मैं आपसे काफ़ी महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। देखिए, जनसंख्या किसी भी देश या अर्थव्यवस्था का वो फैक्टर होता है जिसके चारों तरफ उस देश की इकोनॉमी के सारे आयाम घूमते हैं, वो चाहे वस्तुओं का उत्पादन हो, वितरण हो या उपभोग हो। लेकिन जब यही जनसंख्या गति के सारे नियमों को तोड़कर आगे बढ़ती है तो बेकाबू घोड़े की तरह अर्थव्यवस्था के इन सारे नियमों को तोड़ फोड़ कर रख देती है। और इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त तथ्य भी मौजूद हैं, जैसे कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। भारत के पास दुनिया की कुल भूमि का केवल 2.4% भाग ही है, और जबकि हमारे यहाँ दुनिया की कुल जनसंख्या का 18% भाग निवास करता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे 500 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त एक कमरे में 2000 व्यक्तियों को ठूस दिया जाए, तो फिर वहाँ क्या स्थिति होगी, आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा, बेतहाशा बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण शहरों में आवास की कितनी भयानक समस्या खड़ी हो चुकी है, और बड़े बड़े शहरों में लोगों को गंदी स्लम बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दोस्तों, मुंबई की धारावी, दिल्ली की भलसवा, बेंगलोर की राजेंद्र नगर और चेन्नई की नोच्चिकुप्पम स्लम बस्तियाँ जैसे धरती पर साक्षात नरक का ही रूप हैं। तीसरा, सरकारी या प्राइवेट नौकरियों के संदर्भ में आप देख ही रहे होंगे कि वैकेंसी निकलती है 100 और कैंडिडेट्स के फॉर्म आते हैं 50,000। यहाँ भी मांग और आपूर्ति का सिद्धांत तहस नहस हो चुका है। बढ़ती हुई महंगाई, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, जातीय दंगे, रिश्वतखोर नेताओं और अफसरों का नंगा नाच, और इसके साथ ही बढ़ता हुआ क्राइम और मौसम वैज्ञानिकों को भी थर्रा देने वाला ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा, ये सारे प्रोडक्ट हैं इस बढ़ती हुई जनसंख्या के। पैदा होने वाला प्रत्येक बच्चा राष्ट्र से अपने लिए संसाधनों की मांग करता है। वो मांग करता है एक अच्छी शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की, वो मांग करता है एक गुणवत्तापूर्ण आजीविका की। आखिर कहाँ से मिलेगा ये सब? एक अनार 100 बीमार। जीडीपी का अधिकांश भाग तो रोटी कपड़ा जैसी मूलभूत सुविधाओं में ही खर्च हो रहा है, फिर आगे विकास की यात्रा कैसे तय होगी? दोस्तों, छोटी छोटी सामाजिक सेवाओं के लिए जनता में त्राही त्राही मची हुई है। भारत से आकार में कई गुना छोटे देशों की इकोनॉमी भी हमसे कई गुना बड़ी है। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही देश के अंदर जातिगत विद्वेष किस प्रकार से भयानक रूप धारण कर रहे हैं, ये पिछले दिनों के घटनाक्रम से आप समझ ही चुके होंगे। यदि देश को एक और विभाजन से बचाना है तो जनसंख्या पर तुरंत नियंत्रण आवश्यक है। और देखिए, ये जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, ये तो संजय गांधी के टाइम से ही वैसे ही इस विषय में हाथ जलाकर बैठी हुई है। ये तो इस विषय को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेगी। साथियों, वोट खोने के डर से सभी राजनीतिक पार्टियां इस टॉपिक पर बोलने से डरती हैं, लेकिन किसी न किसी को तो इस पर शुरुआत करनी ही होगी। और बुलडोजर बाबा ने इस विषय पर जो दमदार पहल की है वो बधाई के पात्र हैं। सोशल मीडिया पर कैसा घमासान मचा हुआ है। पॉपुलेशन कंट्रोल से अल्लाह ताला नाराज़ हो रहे हैं या देवी देवताओं का मूड खराब हो रहा है? दोस्तों, इस विषय पर जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। साथियों, देश के 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में 5 किलो राशन देकर ही जिंदा रखा जा रहा है, और हमारी सरकारों ने तो खाली पेट पूजा को ही सबका साथ सबका विकास मान लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।